हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस में हु सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 8 भाग हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हु का हु सीरीज का पहला भाग। ब्रह्मांड, जिसके अनंत रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। पृथ्वी भी उन रहस्यों में से एक है। पृथ्वी, जहां मानव की उत्पत्ति के बाद उनमें कई परिवर्तन हुए। अपनी बुद्धि के बल पर मानव विकास की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। आधुनिकता की होड़ में इंसान के दिमाग पर हावी होने लगी शैतानियत। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। शैतानियत ठा के लगा उठी और जन्म हुआ कलयुग का। इतिहास गवाह है कि जब पृथ्वी पर बुराई ने अपने पंख पसारे, जुल्म के हाथों ने मानवता का गला दबाना शुरू किया, तब तब पृथ्वी पर अवतरित हुई कोई ईश्वरीय शक्ति। पापियों के सर्वनाश के लिए आमने सामने होने वाले अच्छाई बुराई के इस युद्ध में जीत हमेशा अच्छाई की ही हुई और बुराई हमेशा परास्त हुई। शैतान हमेशा मारे गए, क्योंकि शैतान कभी भी इस लड़ाई में ईश्वरीय शक्तियों के बल व प्रपंचों को नहीं समझ सके। बड़े ध्यान से सुन रहे थे सभी शैतान शैतान सम्राट हु के विचारों को। इसलिए हमने अपने तरह लड़ने के ढंग को बदला और धीरे धीरे हमने इंसान को क्रोध, लालच, नफरत, ईर्ष्या व प्रतिशोध के ऐसे चक्रव्यूह में जकड़ दिया कि आज इंसान चाहकर भी इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा। कल जो इंसान दुख व संकट की घड़ी में हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान को पकड़ता था और भगवान उसकी मदद को आते भी थे, वही इंसान आज स्वार्थ व आधुनिकता की होड़ में भगवान को भूल गया है। इसी कारण भगवान का ध्यान भी पृथ्वी की ओर से हट गया है। शैतान साथियों, यही समय है जबकि हम नीति पूर्वक चलते हुए पृथ्वी पर अपना शासन कायम कर सकते हैं। और इस काम के लिए हमने चुना है अपनी शैतान सेना के इन 10 सैनिकों को, जो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार, अराजकता, जुल्म, स्वार्थ, लालच और राजनीति का ऐसा तूफान चलाएंगे कि पृथ्वी पर हरे और हर ओर होगा शैतानों का राज। अचानक बदले मौसम के तेवर देखकर कोई स्तब्ध हो उठा था। उफ, पिरामिड की खुदाई के लिए चलिए कुदाल के प्रथम वार के साथ ही मौसम ही अचानक कैसी तब्दीली हो गई। कमाल की बात तो यह है सर डिकोस्टा, कि कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था। मजदूरों के चेहरे पर आतंक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। पिरामिड की खुदाई का विचार त्याग दें साहब। आज तक जिस प्राणी ने भी यहाँ आकर इन पिरामिडों के रहस्य जानने की कोशिश की है, वह अदृश्य और शैतानी ताकतों के कारण या तो तबाह बर्बाद हो गया या मारा गया। यह तूफान भी प्राकृतिक नहीं है साहब। इतनी जबरदस्त गरज के साथ बिजली गिरी, पिरामिड के उस हिस्से पर कि सुन्न हो गए मौजूद लोगों के कान। क्रैक! पिरामिड के उस हिस्से में स्थापित उस विशाल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक के परखच्चे उड़ गए थे। मौत की दहशत के थप्पड़ ऐसी चोट से पड़े उन मजदूरों पर कि कोई भी वहां रुके रहने की हिम्मत ना दिखा सका। रुको रुको! पृथ्वी के जिन रहस्यों का आज तक कोई पता न लगा पाया था, उन रहस्यों की परतों को प्याज की छिलकों की तरह उधेड़ देने का प्रण लेकर निकले थे बेचारों। अब खुदाई कैसे होगी? खुदाई की जरूरत ही नहीं रही अब। ये देखो, प्रकृति ने इस काम में हमारी मदद की है। ओ गॉड, भीतर घुसने के लिए जगह बन गई है। मार्वलेस। इस बार इनका निशाना यही गिजा के पिरामिड थे। तौबा! खुदाई की सॉरी उफ, मुंह, आंख व नाक में रेत घुसा जा रहा है। अंदर घुप अंधेरे में हाथ को हाथ न सुझाई दे रहा था। टॉर्च जला लो! इस असामान्य ढंग के प्रवेश के साथ ही सबके दिलों की धड़कनें सीनों पर चोट कर रही थीं। टॉर्च की रोशनी का पीला गोल दायरा कॉरिडोर जैसी उस जगह के फर्श पर पड़ा और इसी पल चीख निकल गई जूलिया के कंठ से। बिच्छू! यह जगह खतरनाक है, हम खामखा यहाँ आ गए। डेविड के जूते तले मसला गया बिच्छू, पिच! इसी पर फर्नांडिस के मुंह से आश्चर्य व उत्तेजना मिश्रित चीख फूट पड़ी। सर डिकोस्टा, ये देखिए! ओह, लगभग 25 फुट लंबी इस गैलरी के पार इस मकबरे का पहला कमरा दिखाई पड़ रहा है। सर डिकोस्टा आंखों में मंडराने सर डिकोस्टा की आंखों में मंडराने लगी थी सफलता की अद्भुत चमक। सर डिकोस्टा, ये क्या है? इस बॉक्स में क्या होगा? जैकल गॉड एनोबिस। इजिप्ट लोगों के अनुसार यह देवता पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए प्राचीन राजाओं के संस्कार में मदद करता है, जिसके द्वारा कोई भी मृत राजा पुनः इस संसार में प्रवेश करेगा। जूलिया और फर्नांडिस ने जैकल गॉड एनोबिस की मूर्ति को उतारा
और तब डेविड ने खोला सोने की नक्काशीदार लकड़ी के उस बक्से को और भौचक्के होटे सबके सब। उफ, ये तो रत्नों जवाहरातों हीरो मोतियों का बना अनमोल हार है। वाह, हमारे विपुल खजाने में करोड़ों का इजाफा हो गया। फर्नांडिस की आंखों में उतर आए लालच के विषाणुओं से बेखबर सर डिकोस्टा आगे बढ़ चुका था, सोने चांदी व रत्न जड़ित कला के उस बेजोड़ व अद्भुत दरवाजे की ओर। यहीं कहीं होनी चाहिए 20,000 साल पहले के शैतान व क्रूर माने जाने वाले राजा बेत खामन की मम्मी। डेविड फर्नांडिस, इस दरवाजे को खोलना होगा हमें। इसी पल भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ 25 फुट लंबी उस गैलरी की छत पर स्थापित भारी भारी पत्थर नीचे आ पड़े। उफ, हमारे सॉरी ताकत के इस्तेमाल के बाद वे उस दरवाजे को खोल लेने में सफल हुए। सर डिकोस्टा, मम्मी का हम क्या करेंगे? खजाना तो हमें मिल गया है, बाकी का काम सरकारी आर्कियोलॉजिस्ट पूरा कर लेंगे। मम्मी के दर्शन की कल्पना से ही डेविड के होश उड़े जा रहे हैं। हमें संपूर्ण पिरामिड का रहस्य जानना है डेविड, और इस खजाने पर सरकार का ही है हक है, हम छुएंगे भी नहीं। इसी पल भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ 25 फुट लंबी उस गैलरी की छत पर स्थापित भारी भारी पत्थर नीचे आ पड़े। उफ, हमारे बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। घबराओ नहीं, हमने जो रास्ता चुना है उसमें इन सब परेशानियों का सामना तो हमें करना ही होगा डेविड। उस दरवाजे के पार मौजूद 15 फुट लंबी गैलरी में प्रवेश के साथ ही बंद हो गया वह दरवाजा भी। सनसनाने लगा डेविड का माथा। सर डिकोस्टा, इतना भारी भरकम दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? ऐसा हवा के दबाव और पिरामिड में बने इस कक्ष की बनावट के कारण भी हो सकता है डेविड। आगे बढ़ो। और उस दृश्य पर निगाहें पड़ते ही सनसनी उनके जिस्मों में सहरन मचाने लगी। कफन में रखी राजा बैत खामन की मम्मी। डेविड की टांगों में हल्का कंपन शुरू हो चुका था। डिकोस्टा ने खोल लिया उस बेहद प्राचीन पुस्तक का वह पन्ना। बैत खामन मिस्र की एक छोटी रियासत का राजा, जो पशु रक्त से स्नान करता था और मासूम बच्चों का मांस खाता था। जुल्म जिसकी जागीर थी और अन्याय जिसका धर्म, जिसकी मौत एक रहस्य थी। कहा जाता है कि कुछ शैतानी ताकतों की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में उन्हीं शैतानी ताकतों द्वारा मारा गया। नियमानुसार राजा बैत खामन को मम्मी बनाकर पिरामिड में सुरक्षित रखा गया है। चीख की चीख की आवाज जो इसी पल बिजली के करंट की तरह उनके जिस्मों से टकराई। डेविड कहाँ गया? यह चीख की आवाज डेविड की ही थी। चीख उस गुफा जैसी जगह से आई है, मगर यह गुफा बनी कब? इधर डेविड का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उफ, जाने किस शैतानी शक्ति के वशीभूत होकर मैं इधर चला आया। बरसों से प्यासा हूं मैं, मुझे खून चाहिए, खून जो मुझे शक्ति देगा। इतनी जोर से एक चाटा उसके गाल पर पड़ा, पहले तो उसका संपूर्ण वजूद तमतमा गया और फिर बेहोश होकर लुढ़क गया डेविड। तब इस जिस्म में रहकर मेरी खून की आवश्यकता पूरी होगी और मुझे हासिल होगी शक्ति। तभी हवा के झोंके की मानिंद सर डिकोस्टा, जूलिया फर्नांडिस ने वहां प्रवेश किया। वो रहा डेविड। ये बेहोश कैसे हो गया? यह हमारे साथ रहकर भी अपने होश कायम नहीं रख पा रहा था। अकेले में आकर तो इसने बेहोश होना ही था। बाहर जोरों पर था तूफान। अब इन हालात और इस तूफानी मौसम में इस समय यहां से निकलना ठीक नहीं होगा। आज रात हमें इस पिरामिड में ही बितानी होगी। इधर अचानक खुली डेविड की आंखों में उस समय भयानक शैतानी सुर्खी थी। खून, खून। जूलिया का जिस्म स्वयं में हवा में उड़ गया। मैं 20,000 बरसों से प्यासा हूं। फिर अचानक ही खुल गई थी जूलिया की आंखें और अपनी स्थिति देखकर किक्की बन गई उसकी। हवा में कैसे तैर रही हूं? उफ, मैं हवा में कैसे तैर रही हूं और मैं यहां कैसे आ गई? बैत खामन की मम्मी पर निगाह पड़ती ही उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी निगाहें अब स्थिर हुई डेविड पर। डेविड, उफ, तुम्हारा चेहरा, क्या हुआ तुम्हें डेविड? मैं जानता हूं, और तुम्हारा खून मेरी 20,000 वर्षों की इस प्यास को बुझाएगा। नहीं! डेविड के खूनी दांत जूलिया की गर्दन में धंस गए। जूलिया के कंठ से उबल पड़ी वह दहशतनाक चीख। नहीं डेविड, नहीं! खून! और दर्द नाक चीख ने झंझोड़ कर रख दिया फर्नांडिस और सर डिकोस्टा को। जूलिया की चीख! उफ, डेविड और जूलिया कहाँ गए? वह दरवाजा तो रात को हमने बंद कर दिया था। हमें फौरन देखना होगा। डेविड बेहोश पड़ा मिला दूसरे कक्ष में। डेविड, डेविड! आह! उस ओर उन्हें जूलिया की लाश मिली, लेकिन डेविड उन्हें वहां भी नहीं मिला। डेविड,
डेविड यहाँ भी नहीं है फर्नांडिस। उफ, इतना कुछ हो गया और हमें पता तक ना चला। डेविड बेहोश पड़ा मिला दूसरे कक्ष में। डेविड, डेविड। आ होश उड़े जा रहे थे फर्नांडिस के भी। अगले दिन शांत था तूफान, बाहर का भी अंदर का भी। होश में आ चुका था डेविड भी, लेकिन जूलिया की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे के भाव जरा भी न बदले थे। सर डिकोस्टा, इस चट्टान को खिसकाने में यहाँ इतना बड़ा रास्ता बन गया कि हम आसानी से निकल सकते हैं। पहले हमें जूलिया की लाश को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और फिर जब वे जीप द्वारा वापस लौट रहे थे, सर डिकोस्टा, कुत्ते हमारी जीप के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जीप की गति बढ़ाओ। वाह वाह, गुर्र। भयानक ढंग से गुर्राते हुए जबरदस्त ढंग से उछाल भरी थी उस कुत्ते ने, और रेत पर जीप गति भी नहीं ले पा रही। वाह वाह, उफ। सर डिकोस्टा ने जीप में मौजूद उस बेलचे का शक्तिशाली प्रहार कुत्ते पर किया। ये कुत्ते तो पागल लगते हैं। वे उन्हें तो रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन इन्हें रोक पाना असंभव था। हम 25 लोग एक साथ सर डिकोस्टा महल पर हमला बोलेंगे। एक तो इस कारण कि हम हमला अचानक बोलेंगे, दूसरे इस कारण कि हम 25 हथियारबंद एक साथ होंगे। उन्हें संभलने का हल्का सा भी मौका नहीं मिलेगा, और सर डिकोस्टा के बाप दादाओं की तिजोरी का विपुल खजाना हमारे कब्जे में होगा। यह हमला कब होगा बाबा खान? आज, आज रात ही। इधर डिकोस्टा महल में ही मौजूद डिकोस्टा चर्च के पादरी जान की देखरेख में जूलिया का विधिवत संस्कार कर दिया गया था। फादर जॉन 80 वर्षों से इस पद पर आसीन थे। सर डिकोस्टा, फर्नांडिस, डेविड और जूलिया उन्हें अपनी औलादों की तरह प्रिय थे। और फिर वापस डिकोस्टा महल में। डिकोस्टा, क्या आप जानते हैं कि जूलिया की मौत उसका सारा खून निचुड़ जाने से हुई है? ये आप क्या कह रहे हैं फादर? शायद जूलिया पिरामिड में मौजूद किसी शैतानी शक्ति का शिकार हुई है। ओह, तभी पिरामिड से महल की ओर लौटते हुए हमारी जीप पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सुना है कुत्ते शैतानों को जल्दी सूंघ लेते हैं। क्या कुत्तों ने हमला किया था? कुत्तों ने जीप पर हमला किया था, या तुम में से किसी पर, या जूलिया की लाश पर? डेविड पर फादर। और तब डेविड ने वह विचित्र हरकत की। फादर, अगर पिरामिड में हमने जूलिया को खोया है तो वहां से हम भी खाली हाथ नहीं लौटे। यह बहुमूल्य हार मैं वहां से चुरा लाया हूं। उफ, शायद इसी वजह से कुत्ते तुम पर झपटे थे डेविड। कठोर हो गया डिकोस्टा का स्वर। डेविड, लाओ वह हार मुझे दो। इसे इसी वक्त मुझे पिरामिड में पहुंचाना होगा, क्योंकि सरकार को दी पिरामिड की अंतिम रिपोर्ट में मैंने इस हार का भी जिक्र किया है। इस हार की वहां मौजूदगी आवश्यक है। अकेले इस हार की कीमत आपके पुरखों की धन संपदा से भी अधिक होगी सर डिकोस्टा। फर्नांडिस पर झपट पड़ा। डेविड, ऐसा कहकर आज तुमने सर डिकोस्टा के विश्वास और उनके प्रति अपमान, अपनी वफादारी को लात मारी है, लेकिन यह हार तो तुम्हें देना ही होगा डेविड। छीना झपटी में माला टूट गई। माला में पिरोए बेशकीमती पत्थर फर्श पर फैलते चले गए। मनुष्यत के साथ रो उठा कहीं कुत्ता। सर्द हवा के थपोड़ों से जैसे हिलने लगा था डिकोस्टा महल। उधर डेविड की आंखों में वही शैतानी सुर्खी नजर आने लगी थी। फर्नांडिस की गर्दन को बांस की तरह झपट कर दबोच लिया उसने, और खून, खून। सर डिकोस्टा सर, आ! डेविड, डेविड पागल हो गए हो क्या? डेविड की रग रग में भरी शैतानी शक्ति के एक हल्के से झटके से ही दूर जा पड़ा डिकोस्टा। ओह! चीखें छीण होती जा रही थी फर्नांडिस की। और इधर 25 घोड़ों पर सवार अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक व बेरहम साथियों के साथ महल पर हमला बोलने आ पहुंचा था बाबा खान। जिंग जिंग जिंग, क्रैप गुम, आ! जो भी दिखाई पड़ा सब भूनते चलो। गोलियों की आवाजें बिजली व बादलों की गरज में दम तोड़ रही थी। उसी समय हवा में उठा था फादर जॉन का हाथ, और हाथ में थमे क्रॉस के स्पर्श से चीख कर फर्नांडिस से अलग हो गया डेविड। इस पर शैतान साया है डिकोस्टा, इससे दूर रहो। फादर! डिकोस्टा ने बुरी तरह से झंझोड़ डाला फर्नांडिस को। फर्नांडिस, फर्नांडिस! फादर, ये मर गया फादर। डिकोस्टा पर झपट पड़ा डेविड। फादर, इसे शैतानी साय से मुक्त करो फादर। खून, खून। डेविड के दांतों से खून टपकने लगा था। खून, खून। सॉरी। डिकोस्टा झपट पड़ा डेविड पर। फादर, इसे शैतानी साय से मुक्त करो फादर। खून, खून। पवित्र क्रॉस की जबरदस्त चोट से भयानक चित्कार कर उठा डेविड। आ! बेबस होता जा रहा था डेविड का चेहरा। फिर इससे पहले कि डेविड पुनः उठ पाता,
फादर जॉन के हाथ में थमे पवित्र क्रॉस का नुकीला सिरा डेविड के सीने में पैवस्त हो गया। नहीं फादर नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर देने के लिए विवश हूं मेरे बच्चे। मैं मजबूर था डिकोस्टा। अगर मैं इसे खत्म न करता तो इस पर चढ़ा शैतानी साया जूलिया और फर्नांडिस की हत्याओं के बाद यहाँ और तबाही मचा देता। उफ, ये सब क्या हो गया डेविड? मैंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था इन सबको, और आज आज कुछ ही घंटों में ये सबके सब मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ गए। डिकोस्टा, तुम्हें पिरामिड की अभिशप्त मम्मी का शांप लगा है। इस तूफान को समझने की कोशिश करो, इकट्ठा करो इस मनहूस दौलत को और इसे वहीं छोड़ाओ जहां से डेविड इसे चुरा लाया था। जल्दी करो डिकोस्टा, जल्दी करो, आओ। तभी गोलियों की इतनी प्रचंड आवाजें वहां गूंजी कि बहरे से हो गए डिकोस्टा के कान, और फादर जॉन के जिस्म में खून ऐसे बह उठा मानो छलनी में बदल गया हो जिस्म। जिंग 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 जिंग। फादर! बुत सा बना डिकोस्टा देखता रह गया उन जल्लादों को जो जिन्न के रूप में एकाएक वहां प्रकट हो गए थे। बाबा खान, यहाँ तो कदम कदम पर फैला पड़ा खजाना। वाह, इतना बड़ा और चमकदार हीरा! यह तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्रोध व उत्तेजना के साथ जबड़े बिछे थे सर डिकोस्टा के। नसों में ऐसा तनाव उत्पन्न होता चला गया कि फटने को हो गई थी नसें। जब बाबा खान ने अपनी भद्दे व पीले दांत दिखाते हुए स्टेन गन की नाल डिकोस्टा की छाती पर टिकाई तो ताक! सर डिकोस्टा, हम तेरा खजाना लूटने आए हैं, और इस समय हमारे अलावा डिकोस्टा महल में केवल तुम जिंदा आदमी बचे हो। बाबा खान को जवाब मिला एक झन्नाटेदार थप्पड़ के रूप में, और इस थप्पड़ का जवाब सर डिकोस्टा को मिला खंजर के इस प्राणघातक वार के रूप में। कच! बाबा खान तुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए यहाँ छोड़ेगा सर डिकोस्टा। बुरी तरह तड़प कर फर्श पर गिर पड़ा सर डिकोस्टा। बाबा खान ने जमकर लूट मचाई। मैंने तुझे एकदम इसलिए नहीं मारा सर डिकोस्टा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपनी तबाही अपनी आंखों से देख। तबाही को तो तू भी अपनी आंखों से ही देखेगा बाबा खान। बाबा खान, मैंने फर्श पर बिखरे पड़े इन बेशकीमती हीरो मोतियों को इकट्ठा कर लिया है। वाह, खजाना नहीं लूट रहा है तू बाबा खान, अपनी तबाही को लूट कर ले जा रहा है तू। तेरा सर्वनाश होने वाला है बाबा खान, तू तबाह होने वाला है। डिकोस्टा की पसलियों में पड़ी बाबा खान की ठोकर ने डिकोस्टा के शेष शब्दों को उसके कंठ में जकड़ दिया था। लूट समाप्त हुई। सर डिकोस्टा, बाहर निकलने के साथ ही मेरे आदमी तेरे इस महल को ध्वस्त कर देंगे। अगर तू बच सके तो बच लेना। बाबा खान बाहर निकल गया। जान बाकी थी अभी फादर जॉन के जिस्म में। डिकोस्टा, तुझे मम्मी की अमानत को वापस लाना होगा, वरना तबाही। अब उड़ गए थे फादर जॉन के प्राण पखेरु। बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ आ खड़ा हुआ डिकोस्टा। वो लोग रॉकेट लॉन्चर से महल को किसी भी पल ध्वस्त कर देने वाले हैं। सचमुच बाबा खान के संकेत पर रॉकेट लॉन्चर से छूट पड़ा तबाही का बारूद। दागो! डिकोस्टा महल की दीवारों के पांव जमीन से उखड़ते चले गए। रेत के महल की तरह भुरभुरा कर नीचे आने लगा महल। व्रूम! इधर उस पत्थर को सरकाकर बाहर निकला सर डिकोस्टा। अपनी आंखों से तबाह होते देखा था उसने डिकोस्टा महल को। उस वक्त उछल पड़ा थाने में मौजूद थानाध्यक्ष। सर डिकोस्टा? सर डिकोस्टा के मुंह से सारी आप बीती सुनकर सन्न रह गया थानाध्यक्ष। ओह बाबा खान, वह बचेगा नहीं डिकोस्टा। हम इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन इस वक्त आपको इलाज की सख्त जरूरत है। जीप के वायरलेस से बाबा खान को उसके 25 साथियों सहित जिंदा या मुर्दा पकड़ लेने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। खून बहुत निकल गया है, कुछ कह नहीं सकते। हॉस्पिटल में तुरंत सर डिकोस्टा का इलाज शुरू हो गया। बाबा खान के कंठ से उबल रहे थे सफलता के मद में चूर विजयी अट्टहास। आगे हम सर डिकोस्टा के अतुल खजाने को लूट ही लाए। बाबा खान, ये 10 हीरे मोती तो पूरे खजाने में 4 चांद लगा रहे हैं। 4 नहीं 10 चांद। बाबा खान, इस कलश में ये यंत्र कैसा निकला है? यंत्र? हाँ बाबा खान, ये देखो। ओह, ये तो सिग्नल यंत्र है। ऐसा ही दूसरा यंत्र डिकोस्टा महल में होगा, जिसके जरिए डिकोस्टा वहां तक पहुंच सकता था जहां की ये यंत्र हो। अपने खजाने की सुरक्षा के लिए ऐसा इंतजाम किया होगा डिकोस्टा ने। मगर हमने तो संपूर्ण डिकोस्टा महल को ही तबाह कर दिया।
अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। गलत। और ये सारा खजाना हमारा है। गलत। ई बर्र। मौत को तुम अपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। हा 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 हा। आह। और ये सारा खजाना बाबा खान का है, सिर्फ बाबा खान का। हा 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 हा। टर्र। बाबा खान। ओह। जिसे नीलाम करके मैं प्राप्त करूंगा सोना, और फिर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ओह, नीलामी में भाग लेने आ पहुंचे हैं विश्व के छठे हुए कुख्यात अपराधी सरगना। उस समय भोर होने ही वाली थी जब हा 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 नीलामी हो चुकी खजाने के बदले मुझे मिल गया ये गोल्ड, जिसे लेकर अब मैं ये देश छोड़ दूंगा। तभी गूंज उठे वे स्वर, बाबा खान, हम जानते हैं कि तुम इस खंडर में छुपे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दो। पुलिस यहां कैसे आ पहुंची? उफ, कहीं उसी यंत्र के जरिए तो नहीं? हिंसक नजर आने लगा बाबा खान। इतने बड़े खजाने के लिए मैं लाशों के पहाड़ लगा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा। हम 3 तक गिनेंगे बाबा खान। 1, मुझे ऊपर मौजूद अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। अंधेरे का लाभ मिला बाबा खान को। 2, अब इन सबको भुट्टो की तरह भून डालूंगा। इस खजाने को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हेलीकॉप्टर में समा गया बाबा खान, और इसी पल पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर सर्च लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठा। ओह धोखा। हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठाता चला गया बाबा खान। कई शोले लपक पड़े हेलीकॉप्टर की ओर। फायर। थाए थाए स्टार्ट। बेशुमार लोहा बरसाता चला गया बाबा खान भी। जिंग जिंग जिंग। लाशों के ढेर लगने लगे। और फिर जब अभी फायरिंग बंद हो गई, घोर स्तब्धता को चीरती हेलीकॉप्टर की फटफट में गूंज उठा बाबा खान का भयानक अट्टहास। आह हा 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 हा। बाबा खान नाम है मेरा। नीचे खड़े वाहन को नेस्त नाबूद कर देने के लिए बाबा खान का वह हाथ ऊपर उठा जिसमें थमा था हैंड ग्रेनेड। इधर सर्व हाथ ऊंचा हुआ उस पुलिसकर्मी का, और थाय। और बाबा खान का दुर्भाग्य कि निशाना बहुत ही सटीक लगा उसके हाथ पर। कणभेदी धमाका गूंज उठा। बम के धमाके, बम के साथ ही परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर और बाबा खान के भी। और इधर ऑपरेशन रूम। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें सर। डिकोस्टा होश में आ गए, मगर शायद सर डिकोस्टा के पास समय कम है जिंदगी का। ओह, तब आपने 25 साथियों सहित बाबा खान मारा गया है सर डिकोस्टा। वो अभिशप, और उसमें पिरोए हुए कीमती पत्थर। सॉरी सर डिकोस्टा, बाबा खान के अड्डे में भारी मात्रा में गोल्ड मिला है। लगता है उसने वह सारा खजाना उस हार सहित बेच डाला था। इसी के साथ साथ डिकोस्टा की जिंदगी का सूर्यास्त हो गया, और इधर पूरब की ओर से सूर्योदय की खुशी सुर्ख रश्मियां पृथ्वी को छूने लगी थीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस में हु सीरीज की अगली कॉमिक्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।